पाकिस्तानी टीम ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो प्रॉपर तरीके से रन स्कोर नहीं कर रहे। फिर हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया हमारी ग्राउंड फील्डिंग जो मिस फील्डिंग हो रही है। हारिस रऊफ भी एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट करने में नाकाम रहे। शाहीन आफरीदी ने एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट किया। पाकिस्तान ने किसी रेगुलर स्पिनर को नहीं खिलाया और सिर्फ 4 ही बॉलर्स कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आजमाए। पाकिस्तानी टीम पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल सकी, जो लम्हे फ़िक्रिया है कि 50 ओवर्स नहीं खेल पा रही। और आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान के लिए ओवर्स पूरे खेलना ज़रूरी होंगे अगर उसे रन्स बनाना है। 203 204 रन्स पर आप वनडे मैच नहीं जीतते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस अंदाज से आज ऑस्ट्रेलिया का जमकर डट कर मुकाबला किया और माहिरीन के वो तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया बआसानी कामयाबी हासिल करेगा। आज जिस तरीके से 204 रन्स के टारगेट के हुसूल में ऑस्ट्रेलवी विकेटें गिरी, वो तो पैट कमिंस आखिर में रुक गए थे ऑस्ट्रेलवी कप्तान, वरना एक आध विकेट और गिर जाती तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को हराता। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की फ़ाइट बैक की है पाकिस्तान ने, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, यकीनन वो काबिल सताइश है। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन वो जो लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वन साइडेड मैच जीत जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। आज पाकिस्तान की जानिब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन था, टॉप ऑर्डर बैटिंग जो थी पाकिस्तान की, वो इतनी कामयाब नहीं रही। 117 रन्स पर 5 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद नसीम शाह ने जिस तरह की बैटिंग की, और नसीम शाह जो थे उन्होंने 4 छक्के लगाए अपनी उस इनिंग्स में, और जिस तरीके से उन्होंने 40 रन 39 गेंदों पर स्कोर किए, कमाल की उन्होंने बैटिंग की, बिल्कुल दबाव में नहीं आए। उनके अलावा बाबर आजम ने भी आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, थोड़े टच में नज़र आ रहे थे, 37 रन बनाए। और कप्तान मोहम्मद रिजवान जो थे वो भी 44 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। और इरफान खान नियाजी को आज वनडे कैप दी गई, उन्होंने 22 रन बनाए, बदकिस्मती से रन आउट हो गए। जबकि साइम अयूब को भी आज वनडे कैप दी गई, लेकिन साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी अगर आप देखें तो इतनी कामयाब साबित नहीं हो रही, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो चाहे वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो। और अगर देखा जाए तो इन्होंने अब तक मजमूई तौर पर 13 मैचेस में सिर्फ 99 रन स्कोर किए, और इनका तकरीबन 7 का एवरेज है इन दोनों की जोड़ी का। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। साइम अयूब बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, कुछ लोगों ने लॉबी शुरू कर दी है कि साइम अयूब को बाहर करें बाहर करें, आप लड़के को पूरा चांस दें। और साइम अयूब ने परफॉर्मेंस दी हुई है T20 में, टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई है, तो अब उनको एक और मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियतों के इजहार कर सकें। और जिस तरह से आज उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर एक बड़ा उम्दा कैच लिया स्टीव स्मिथ का, उससे पहले उन्होंने एक कैच लिया, तो फील्डर भी बहुत अच्छे। तो इसलिए अभी आप किसी खिलाड़ी को एकदम से डिस्कार्ड नहीं करते। ठीक है, तनकीद हो रही है साइम अयूब पर, उन्हें ये पूरी सीरीज दे, और उसके बाद अगर वो नाकाम होते हैं तो उन्हें टीम से बाहर कर दें, क्योंकि लोगों को फ़खर जमान की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। फ़खर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम में नहीं रखा, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। आज मेलबर्न के इस ग्राउंड पर जो तारीखी MCG ग्राउंड है, तकरीबन 25,000 तमाशाई मौजूद थे, और पैट कमिंस ने टॉस जीत कर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया। अब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, सिवाय 2 खिलाड़ियों के, ट्रेविस हेड नहीं थे और मिचेल मार्श नहीं थे, उसके अलावा फुल स्ट्रेंथ टीम थी। और जिस तरीके से शुरू में पाकिस्तानी ओपनर, अगर पावर प्ले की अब बात करें तो पाकिस्तान ने शुरू में जो पावर प्ले में सिर्फ 35 रन बनाए और उनकी 2 विकेटें गिरी, यानी 10 ओवर में 60 गेंदों पर पाकिस्तान ने सिर्फ 35 रन बनाए। इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में बेहतर बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने 10 ओवर में 61 रन बनाए और उनकी 2 विकेटें गिरी। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन, क्योंकि ये पिच पे खासा बाउंस था, जिस तरीके से कामरान गुलाम शॉर्ट पिच गेंद से बचने की कोशिश में आउट हुए, उसके अलावा भी पाकिस्तानी बैट्समैनों को थोड़ी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ा इस पिच पर बाउंस पे। लेकिन फिर उसके बाद जब विकेटें शुरू की गिर गई, और आखिरी में शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर देखा जाए तो टेल एंडर्स आपको रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने आज 24 रन बनाए, और पाकिस्तान का स्कोर
200 से कम होता, अगर नसीम शाह जिन्होंने 4 छक्के लगाए, अगर वो एक चौका भी लगाया, अगर इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते, और उनके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी बैटिंग की और पाकिस्तान 203 रन बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन वही चीज़ कि पाकिस्तानी टीम पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल सकी, जो लम्हे फिक्रिया है कि 50 ओवर्स नहीं खेल पा रही, और आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान के लिए ओवर्स पूरे खेलना ज़रूरी होंगे अगर उसे रन्स बनाना है। 203 204 रन्स पर आप वनडे मैच नहीं जीतते। आप देख लें वेस्ट इंडीज़ का और इंग्लैंड का जो वनडे मैच हुआ, 329 रन्स का टारगेट जो था वो इंग्लैंड ने अचीव कर लिया। तो आपको अब यकीनन इससे ज़्यादा रन्स बनाने होंगे, लेकिन वो तो हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम जो थी वो दबाव का शिकार हुई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उनके कप्तान पैट कमिंस एक मरतबा फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मिचेल स्टार्क ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, और मिचेल स्टार्क जो थे वो मैन ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 33 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि पैट कमिंस के हिस्से में 2 विकेटें आई, 2 विकेटें एडम जैम्पा ने हासिल की। पाकिस्तान ने किसी रेगुलर स्पिनर को नहीं खिलाया, और सिर्फ 4 ही बॉलर्स कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आजमाए। रिजवान आपको याद होगा हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी के बाद जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा थोड़ी बहुत वो अदाकारी करते हैं और थोड़ा बहुत सही होता है। तो आज भी लग रहा था कि वो अदाकारी कर रहे थे, जिस तरीके से फील्डर्स को बार बार जब कैमरा आता था तो फील्डर्स को बार बार इधर से उधर भेज रहे थे, जबकि आमतौर पर कप्तान एक दफ़ा फील्ड सेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो फील्डर जो है वो अकॉर्डिंग टू डैट फील्डिंग करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रिजवान बहुत ज़्यादा मुतारिक बनने की कोशिश कर रहे थे, और आज उन्होंने ये किया। लेकिन कप्तानी उन्होंने बहरहाल बहुत अच्छी की, और जो बॉलिंग चेंजेस थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है, नसीम शाह अनफिट हो गए 7 ओवर्स और 1 गेंद कराने के बाद वो चले गए। और फिर हारिस रऊफ जो थे वो भी थोड़ा सा लंगड़ा रहे थे, उनका भी लगता था कि मसल का प्रॉब्लम है। तो अब इनको फिट होना पड़ेगा, क्योंकि हसनैन वापस आए लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए। मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह अफरीदी ने अलबत्ता अच्छी बॉलिंग की, और हारिस रऊफ ने तो 140 से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गेंदें की। मुसलसल 2 गेंदों पर उन्होंने जो 2 विकेटें हासिल की, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया के मेन बैट्समैन है ग्लेन मैक्सवेल, उनको उन्होंने 0 पर कॉट बिहाइंड आउट कराया। हारिस रऊफ ने पैचेस में बॉलिंग की, लेकिन उनकी तेज़ रफ्तार बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव का शिकार रही। वो तो आखिर में पैट कमिंस जो थे वो फंस गए। वो हमेशा जब टेस्ट चैंपियनशिप हो उसके मैच में भी वो हमेशा टेल के साथ लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हैं, और आज भी पैट कमिंस ने जिस तरीके से बैटिंग की है टेल एंडर्स के साथ, वो भी कमाल की उनकी बैटिंग थी, और वो अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराने में कामयाब हुए, आखिर तक वो रहे। और अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो जेक मैकगर्ग है, वो भी इतने वो मारते रहते हैं, वो भी जल्दी आउट हो गए, और मैट शॉट्स भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन स्टीव स्मिथ जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी थे, मानोस लबोशेन जिनकी विकेट हारिस रऊफ ने हासिल की, वो उनका कैच एक अच्छा हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग पे पाकिस्तान ने बहुत मिस फील्डिंग्स की, लेकिन कैचिंग पाकिस्तान की बड़ी आला थी। ख़ास तौर पर इरफान खान नियाजी जो अपने करियर का पहला वनडे खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। जो उन्होंने कैच लिया जॉश इंग्लिस का मिड विकेट पर, कमाल का कैच लिया अपने बाएं जानिब भागते हुए, और इसके अलावा उन्होंने एक आध 2 और कैचेस लिए, फिर साइम अयूब ने 2 कैचेस लिए। फील्डिंग ओवरऑल कैचिंग अच्छी थी पाकिस्तान की, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग पर बहुत मिस फील्ड हुई, और फिर एक्स्ट्राज देने के मामले में भी पाकिस्तान जो था बड़ा फराख दिल साबित हुआ। वाइट बॉल्स के 17 रन्स बने। आप अंदाज़ा लगाएं, जब आप 203 रन्स का टारगेट जो है वो 204 रन्स का डिफेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यकीनन इस तरह की लग्जरी जो है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बाई के भी 4 रन्स बने। और इसके अलावा आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम में 4 फास्ट बॉलर्स थे, पाकिस्तान में रेगुलर स्पिनर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने तो एडम जम्पा को खिलाया, विकेट तेज थी, लेकिन अगर चारों ऑप्शन ख़त्म हो जाते वो तो ऑस्ट्रेलिया ने हदफ जो था वो अबूर कर लिया 33 ओवर्स में और 3 गेंदों में, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन बहरहाल ओवरऑल पाकिस्तानी टीम ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। हमारे लिए लम्हे फिक्रिया हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो प्रॉपर तरीके से रन स्कोर नहीं कर रहे, फिर हमारे लिए लम्हे फिक्रिया हमारी ग्राउंड फील्डिंग जो मिस फील्डिंग हो रही है। हारिस रऊफ भी एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट करने में नाकाम रहे, शाहीन आफरीदी ने एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट किया। और इसके अलावा आप देखेंगे ओवरऑल पाकिस्तान ने निस्बतन
तवक्कुआत के बरक्स बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, क्योंकि पाकिस्तान 11 नवंबर 2023 के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहा था, और उस वनडे इंटरनेशनल मैच में जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में वर्ल्ड कप का खेला था, जिसमें हमें शिकस्त हुई थी, उस मैच के 6 खिलाड़ी जो थे वो इस टीम में शामिल थे जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला है। तो अब देखते हैं कि आइंदा जो अगला मैच है, जो कि जुमे के दिन है एडिलेड में 8 नवंबर को, तो अब उस मैच में क्या पाकिस्तान कोई चेंज करता है, स्पिनर को लाता है, या फिर कामरान गुलाम को ओपन लेकर जाता है? कि लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कामरान गुलाम जो है शॉर्ट पिच गेंदों पर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। शायद यही वजह है कि सेलेक्टर्स ने सऊद शकील को नहीं मुंतखब किया। सेलेक्टर्स का ये ख्याल था कि शॉर्ट पिच गेंदों पर सऊद शकील इतना अच्छा नहीं खेलते जितना वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते। तो अब पाकिस्तान क्या चेंज करता है या फिर यही टीम रहती है? क्या ओपनर्स चेंज होते हैं, नहीं होते? इरफान नियाजी ने तो मिडिल ऑर्डर में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब ये डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पर के, और खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो अब देखते हैं कि खिलाड़ी फिट होकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में जो 8 नवंबर को एडिलेड में होगा हिस्सा लेते हैं या नहीं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।